brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। 14 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर खींच लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई पीस टॉक अगले 2 दिनों में यहीं यानी कि इस्लामाबाद में फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट की उस रिपोर्टर से बात कर रहे थे जो पहले राउंड की बातचीत कवर करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद ट्रंप ने उन्हें दोबारा कॉल किया और कहा, आप वहीं रुके रहिए, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है, हम फिर से वहीं जाने के मूड में हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वो शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। मुनीर को पाकिस्तान की सत्ता का बेहद ताकतवर चेहरा माना जाता है। ट्रंप उन्हें पहले भी फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं और उनके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से भी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। 14 अप्रैल को एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद तो है, लेकिन इसमें ट्रंप के बताए 2 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। उनके शब्द में कहें तो द गेम इज ऑन, यानी कि खेल चालू है। असल में इस्लामाबाद पर एक तरह की टाइमिंग का दबाव भी है। 22 अप्रैल को यानी कि जो बुधवार को 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म हो रहा है। कोशिश है कि ये उससे पहले बातचीत का एक और दौर हो जाए ताकि हालात फिर से बिगड़ने से बच सके। 11 और 12 अप्रैल को इसी इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चली थी। उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन 12 अप्रैल की सुबह मामला पलट गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बातचीत बीच में छोड़कर बाहर आ गए। उनका कहना था कि ईरान ने यह साफ साफ नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे ही पीस टॉक खत्म हुई, ट्रंप ने ईरान के खाड़ी वाले पोर्ट पर जाने वाले जहाजों के खिलाफ अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। यह फैसला ईरान के हॉर्मुज बंद करने के काउंटर में आया। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर पहली बार हमला किया था। हमले के बाद ईरान हॉर्मुज को लगभग बंद कर चुका है। इसका असर दुनिया भर में दिखा। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और LNG गुजरता है। रास्ता बंद होते ही तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही बातचीत फिर शुरू होने की खबरें आई, कीमत थोड़ी गिरकर करीब $95 तक आ गई। द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 24 घंटे में कोई भी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी पार नहीं कर पाया है। 6 जहाजों को रास्ता बदल कर वापस ईरानी पोर्ट्स की तरफ जाना पड़ा। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि रिच टैरी नाम का एक टैंकर बाद में फिर मुड़ा और रास्ता पार कर गया। इधर इस पूरे तनाव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। इजराइल और लेबनान के बीच भी टकराव बढ़ गया है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने बेरूत समेत कई शहरों पर बमबारी की और दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ भी की। ये बात भी गार्जियन के रिपोर्ट में बताई गई है। इस बीच वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच पहली बार सीधी बातचीत हुई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे प्रोडक्टिव बताया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे यानी कि समझौते को नहीं मानने का ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह इस समझौते को नहीं मानेगा। अब बात फिर से इस्लामाबाद पर आकर टिक जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि दिक्कत कहां है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद कर दे। ईरान इसके बदले कम वक्त लेना चाहता है और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के पास जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है यानी कि HEU, वो लगभग हथियार बनाने के लायक हो चुका है और पहाड़ों के नीचे सुरक्षित रखा गया है। पहले जिनेवा में बातचीत के दौरान ईरान ने इसे डाइल्यूट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका इसे पूरी तरह हटाने की मांग कर रहा है। खैर, ईरान चाहता है कि आगे की बातचीत में अमेरिकी टीम को जेडी वैंस ही लीड करे, क्योंकि उसे ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर भरोसा नहीं है। इसी बीच 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। कोशिश है कि किसी तरह बातचीत की गाड़ी पटरी पर आ जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी 15 अप्रैल को सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दौरे पर निकलने वाले हैं। उनका मकसद है कि शांति प्रक्रिया के लिए समर्थन जुटाया जाए।
हॉर्मुज को फिर से खोलने का रास्ता निकाला जाए और ईरान की जंग हर जाने की मांग पर चर्चा हो सके। लेकिन अगर इस्लामाबाद में बातचीत जल्दी शुरू हो गई तो उनको अपना ये दौरा बीच में ही खत्म करके वापस लौटना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वक्त दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अब देखना है कि अगले 2-3 दिनों में बातचीत सच में शुरू होती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।